अस्सलामुअलैकुम। मिनिस्ट्री ऑफ नेशनल हेल्थ सर्विसेज रेगुलेशन कोऑर्डिनेटर डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिस इस्लामाबाद में न्यू जॉब की अनाउंसमेंट हो चुकी है, वो भी ऑल ओवर दी पाकिस्तान से। आप पाकिस्तान के किसी भी शहर किसी भी डिस्ट्रिक्ट से हैं तो आप इन जॉब्स के लिए इजीली ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। तालीमी काबिलियत की अगर बात की जाए तो अगर आप कोई भी प्राइमरी पास, मिडिल पास, मैट्रिक पास, इंटरमीडिएट पास या फिर उसके अलावा आपके पास कोई भी ग्रेजुएशन की डिग्री भी है, तब भी आप इन जॉब्स के लिए इजीली ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। आपने किस तरीके से ऑनलाइन अप्लाई करना है, आपने कहाँ से एडवर्टाइजमेंट को डाउनलोड करना है और आपने किस तरीके से इनकी वेबसाइट को विजिट करना है, इन तमाम सवालात के जवाब इंशाल्लाह आपको आज की इस वीडियो में देखने को मिलेंगे। जैसे कि आप इस स्क्रीन पर देख सकते हैं कि जो हमने इनकी ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट आप सबके लिए ओपन करके रखी हुई है। सबसे पहले हम आप सबके साथ एडवर्टाइजमेंट जो वो रीड करके अच्छी तरीके से शेयर करेंगे, ताकि आप सब जब खुद से भी गो थ्रू करें तो आप सबको इतनी प्रॉब्लम फेस ना आए। फिर उसके बाद आपने किस तरीके से ऑनलाइन अप्लाई करना है, कौन सी जॉब के लिए, ये भी इंशाल्लाह आज की इस वीडियो में डिटेल शेयर करेंगे हम। तो इट्स अ रिक्वेस्ट, आप वीडियो का कोई भी पार्ट स्किप ना कीजिएगा। यहाँ पे हमारे पास साफ साफ लिखा हुआ है कि एप्लीकेंट्स आर इन्वाइटेड फॉर द एलिजिबल कंडीशंस फॉर द फिल अप द फॉलोइंग पोस्ट इन द डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिस एमओ, मतलब ये हमारे पास आ रहे NHSR&C इस्लामाबाद ऑन द टेम्प्रेरी बेसिस। ठीक है, ये कॉन्ट्रैक्ट बेसिस नहीं है, ये टेम्प्रेरी बेसिस है। मतलब टेम्प्रेरी के बाद अगर आपकी परमानेंट भी जॉब हो जाएगी, अगर आपके पास उनको अगर आपका काम वगैरह उनको अच्छा लगेगा। ठीक है, अगर नंबर ऑफ पोस्ट की अगर हम बात की जाए तो हमारे पास सबसे पहले आ रहा है असिस्टेंट की जॉब है, जो कि BPS 15वें स्केल की जॉब है। नंबर ऑफ पोस्ट 3 है। कोटा की बात की जाए तो मेरिट पर 1, सिंध अर्बन की 1 और बलूचिस्तान की 1 है। रिक्वायरमेंट एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात की जाए तो असिस्टेंट के लिए आप ग्रेजुएट होने चाहिए, कोई भी तालीम मतलब 14 या 16 पास, और आपके पास 6 हफ्ते का बेसिक IT कोर्स भी होना चाहिए, जिसमें आपको इंक्लूडिंग MS ऑफिस क्लास भी आनी चाहिए। एज आपकी 18 से 28 साल तक होनी चाहिए। नंबर सेकंड पैरा स्टेटिस्टिकल असिस्टेंट की जॉब है, जो कि 15वें स्केल की जॉब है। नंबर ऑफ पोस्ट 1 है, जो कि पंजाब के लिए है। इसके लिए अगर बात की जाए तो आपके पास बैचलर्स डिग्री होनी चाहिए ना स्टेटिक्स में, इकोनॉमिक्स में, मैथमेटिक्स में, कॉमर्स में, सोशोलॉजी और जी सोशल वर्क एज आल एज सब्जेक्ट। ठीक है, 18 से 25 साल जो आपकी एज होनी चाहिए। नंबर थर्ड पे आ रहा है सैनिटरी इंस्पेक्टर की जॉब है, जो कि 12वें स्केल की जॉब है। नंबर ऑफ पोस्ट 5 है, मेरिट पर 1, पंजाब के लिए 2, बलूचिस्तान के लिए 1 और सिंध रूरल के लिए 1। तालीमी काबिलियत की बात की जाए तो आप मैट्रिक पास होने चाहिए विद साइंस में, और आपके पास डिप्लोमा भी अगर हो तो तब भी ठीक है। 18 से 25 साल है आपकी एज होनी चाहिए। नंबर फोर्थ पे आ रहा है अकाउंटेंट असिस्टेंट की जॉब है, जो कि 11वें स्किल की जॉब है। नंबर ऑफ पोस्ट 1 है, मेरिट पर है। तालीमी काबिलियत की बात की जाए तो ग्रेजुएट होने चाहिए। इनमें प्रेफरेंस अगर आपको दी जाएगी अगर आपने कॉमर्स में किया हुआ हो। 18 से 25 साल आपकी एज होनी चाहिए। फिर आ रहा है हमारे पास LDC नंबर 5 जॉब है, जो कि लोअर डिवीजन क्लर्क की जॉब है, जो कि 11वें स्किल की जॉब है। नंबर ऑफ पोस्ट 1 है, जो कि मेरिट पर है। तालीमी काबिलियत मैट्रिक होनी चाहिए। आपकी टाइपिंग स्पीड आपकी 30 WMPH होनी चाहिए। 3 हफ्ते का बेसिक आपके पास IT कोर्स होना चाहिए, जिसमें आपको MS ऑफिस क्लास भी चलानी आनी चाहिए। 18 से 25 साल आपकी एज होनी चाहिए। नंबर 6 पे आ रहा है फैमिली वेलफेयर वर्कर FWW, जो कि हमारे पास 9वें स्किल की जॉब है। नंबर ऑफ पोस्ट 5 है, मेरिट पर 1, पंजाब की 1, KPK के लिए 1, सिंध अर्बन की 1 और सिंध रूरल की 1। तालीमी काबिलियत मैट्रिक पास होने चाहिए और आपके पास सर्टिफिकेट इन LHV या FW विद द डिपार्टमेंटल ट्रेनिंग इन RRT का, आपके पास RTI का सर्टिफिकेट होना चाहिए। इसके लिए सिर्फ ओनली फीमेल्स कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकती हैं। 18 से 32 साल आपकी एज होनी चाहिए फीमेल्स की। फिर आ रहा है लेडी हेल्थ विजिटर की जॉब है, जो कि 9वें स्केल की जॉब है, जो कि नंबर ऑफ वैकेंसीज 12 हैं, यहाँ से आप देख लीजिएगा। तालीमी काबिलियत मैट्रिक चाहिए, आपके पास LHV फ्रॉम नर्सिंग काउंसिल से आप क्वालिफाइड होने चाहिए। इसके लिए सिर्फ फीमेल्स ही अप्लाई कर सकती हैं, जो आपकी एज है वो 18 से 25 साल तक होनी चाहिए। नंबर 8 पे आ रहा है जूनियर टेक्नीशियन स्टोर की जॉब है, जो कि हमारे पास फिर आ रहा है मेडिकल असिस्टेंट की। फिर फैमिली वेलफेयर असिस्टेंट, जो कि मेल और फीमेल्स दोनों के लिए है। इसके अलावा अगर हम देख ले तो हमारे पास आ रहा है थिएटर टेक्नीशियन की जॉब है, लेडी हेल्थ सुपरवाइज़र की जॉब है, लेडी हेल्थ वर्कर की भी जॉब है, जो कि लेडी हेल्थ वर्कर की नंबर ऑफ वैकेंसीज़ की बात की जाए तो 56 है। ठीक है, आपने यहाँ से वीडियो को पॉज करके देखते जा रहे हैं कि कौन सी तहसील है, कौन सी लोकेशंस में आप आ रहे हैं, तो आप उस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसी के साथ साथ हमारे पास वैक्सीनेटर, ड्राइवर, आया, बाई, नेब कासिद, चौकीदार, माली, सैनिटरी वर्कर की भी जॉब्स की अनाउंसमेंट है, जिसकी तालीमी काबिलियत मैट्रिक पास में प्राइमरी पास और मिडिल पास है। ठीक है, आपने यहाँ से देखते जाने की कौन सी पोस्ट के लिए आप एलिजिबल हैं, आपने वीडियो को पॉज करके। ठीक है, इट्स रिक्वेस्ट, आप लाजमी ये चीज़ कर लीजिएगा। अभी हम चलते हैं इनकी जनरल इंस्ट्रक्शंस और इन्फॉर्मेशन की तरफ। ठीक है, एज रिलैक्सेशन इन्होंने कहा है कि आपको ऑलरेडी दे दिया गया है एज पर द गवर्नमेंट रूल। अच्छा, एडवांस कॉपी ऑफ द एप्लीकेशन विल नॉट बी इंटर। ठीक है, आपने एप्लीकेशन के लिए सिर्फ ऑनलाइन ही अप्लाई करना है, बाय हैंड एप्लीकेशन एक्सेप्ट नहीं की जाएगी।
जो भी गवर्नमेंट सर्वेंट मेरे भाई या बहन पहले हैं किसी भी सरकारी इदारे में, तो वो प्रॉपर चैनल एनओसी के थ्रू अप्लाई करेंगे। एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू आपके पास एनओसी आपकी लाजमी होनी चाहिए। उसके अलावा 2% डिसेबल कोटा भी है। इन्फॉर्मेशन ये आपने देख लीजिएगा, वेरीफाइड आपकी होनी चाहिए हर एक चीज़। आपने कोई भी इन्फॉर्मेशन अपनी 19-20 नहीं करनी। इसके लिए आपने फ्री ऑफ कॉस्ट अप्लाई करना है, ठीक है। इसकी कोई फीस वगैरह नहीं है। ओनली शॉर्टलिस्ट कैंडिडेट्स को बुलाएंगे टेस्ट और इंटरव्यू के लिए। सक्सेसफुली कैंडिडेट अगेंस्ट पोस्ट मेंशन 1 to 5 तक शैल बी कंप्लीट मॉनिटरी NITB का कोर्स आपने मुकम्मल लाजमी होना चाहिए पोस्ट नंबर 1 to 5 के लिए, ठीक है। ड्यूरिंग 1 year डिप्लोमा पीरियड हो। मोबाइल फ़ोन जब भी आपका टेस्ट वगैरह होगा तो आपको अलाउ नहीं किया जाएगा टेस्ट सेंटर में। इसके अलावा लास्ट डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन 15 दिन के अंदर अंदर मतलब आपने ऑनलाइन अप्लाई कर देना। अगर हम इसकी बात किए तो लास्ट डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन 25 मई 2024 इसके लास्ट डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन है, ठीक है। यहाँ से हाउ टू अप्लाई जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपने जो कैंडिडेट्स में भी अप्लाई ऑनलाइन नेशनल जॉब पोर्टल आपने NJP के थ्रू ऑनलाइन अप्लाई करना है, जो कि मैं आपको इंशाल्लाह दिखाऊंगा। और आपने यहाँ पर उन्होंने साफ साफ लिखा हुआ है कि नो एप्लीकेशन विल बी इंटर्ड बाय हैंड। इसके लिए आपने कोई मतलब एप्लीकेशन फॉर्म को डाउनलोड करके अपने तमाम डॉक्यूमेंट्स वगैरह नहीं भेजने, आपने ऐसा नहीं करना। इसके लिए सिर्फ आपने ऑनलाइन ही अप्लाई करना है, ठीक है। ये हमारे पास डान के न्यूज़पेपर में एडवर्टाइजमेंट आई थी 10 मई 2024 की, जो हमारे पास डान की न्यूज़पेपर है। अगर आपके पास वो प्रेजेंट होगी, ऑनलाइन आपको ये एडवर्टाइजमेंट नहीं मिलेगी। आपके पास अगर फिजिकली डान की न्यूज़पेपर होगी तो आपको वहाँ से एडवर्टाइजमेंट मिल जाएगी। अगर ये आप एडवर्टाइजमेंट हासिल करना चाहते हैं तो आप हमारा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन दे दिया, उसके लिंक आप चाहे तो हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करके हमसे एडवर्टाइजमेंट ये हासिल कर सकते हैं, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि आपको ये कंप्लीट प्रोसेस समझ आ चुका होगा। अभी हम चलते हैं कि हाउ टू अप्लाई के लिए आपने सिंपली अपने क्रोम ब्राउज़र पे आ जाना और आपने लिख देना है कि njp.government.pk। जैसे आप लिख देंगे नेशनल जॉब पोर्टल तो हमारे पास ऑफिशियली वेबसाइट ओपन हो जाएगी। आप देख सकते हैं कि कितना ब्यूटीफुल है इंटरफेस इनकी वेबसाइट का। इंशाल्लाह इस वेबसाइट का लिंक मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा ताकि आप सबको कोई परेशानी ना हो, ठीक है। यहाँ से मैं इसे आप सबके लिए कर देता हूँ अगेन से रिफ्रेश, ताकि आप सबको कोई परेशानी ना हो। हम आप सबको देखिए A to Z टॉप टू बॉटम राइट टू लेफ़्ट तक अच्छे तरीके से एडवर्टाइजमेंट रीड करके भी बताते हैं, और उसके साथ साथ आपने अप्लाई किस तरीके से करना है वो भी हम आपको बताते हैं। जैसे कि आप हमारे पास यहाँ पे देख रहे हैं कि हमारे पास एक बार स्क्रॉल बार चल रही है कि हमारे पास यहाँ पे जो भी जॉब्स की अनाउंसमेंट की गई है जो कि हमारे पास एफिलेटेड है NJP के थ्रू, तो यहाँ पर सारी वो आ रही हैं। हमारी जो है वो हमारे पास जो भी जॉब की अनाउंसमेंट की गई है वो हम यहाँ से आप देख लीजिएगा। हमारे पास यहाँ पे की गई है डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर इस्लामाबाद, ठीक है। अभी हमारे पास आ जाएगी, मैं भी आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है। अभी आप वेट कर लीजिएगा, हमारे पास आने ही वाली है। कैडेट कॉलेज हसन अब्दाल में भी जॉब की अनाउंसमेंट हुई है और भी ज़्यादा बहुत सारे इदारों में जॉब की अनाउंसमेंट की गई है। देखिए मैं आपको इसलिए लाइव करके दिखा रहा हूँ ताकि आप सब जब खुद से भी अप्लाई का प्रोसेस की तरफ आएँ तो आप सबको कोई इतनी मुश्किल और परेशानी ना फेस करनी पड़े, ठीक है। हमारे पास यहाँ से जैसे आ रहे कि डिपार्टमेंट ऑफ दी हमारे पास अभी ये लास्ट में आ जाएगी डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर DHO इस्लामाबाद की, जो कि 160 नंबर ऑफ वैकेंसी थे। आपने सिंपली इस पर दबा देना है, ठीक है। इस पर दबाने के बाद यहाँ पे असिस्टेंट स्टैटिकल असिस्टेंट, सैनिटरी इंस्पेक्टर, अकाउंट असिस्टेंट, ये सारी वही जॉब्स है जो कि अभी मैंने आपको इंशाल्लाह अभी इस एडवर्टाइजमेंट में रीड करके बताई है, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 160 की अनाउंसमेंट की गई है ऑल ओवर द पाकिस्तान से। अब अभी आप देख लीजिएगा आपने कौन सी पोस्ट के लिए आपने अप्लाई करना है। अगर आप चाहें तो यहाँ से भी जॉब डिस्क्रिप्शन और जॉब स्पेसिफिकेशन पढ़ सकते हैं। मैं अप्लाई करना चाह रहा हूँ अकाउंट असिस्टेंट के लिए। रेगुलर जॉब पे 11वें स्केल की जॉब है। नंबर ऑफ वैकेंसीज 1 है। लास्ट डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन 15 मई 2024 है। एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड नहीं है। एज लिमिट मेरी 30 साल होनी चाहिए और मेरे पास फील्ड ऑफ एक्सपीरियंस अकाउंटेंट एंड फाइनेंस में होना चाहिए। मैंने सिंपली अप्लाई नाउ के बटन पर दबा दिया। जैसे मैं अप्लाई नाउ के बटन पर दबा दूँगा तो मेरे पास यहाँ पे हर एक चीज़ आ जाएगी कि क्वालिफिकेशन मेरी क्या होनी चाहिए। डोमिसाइल कोटा 1 सीट है। लोकेशन ऑफ जॉब की यहाँ पे साफ साफ मेंशन किया गया इस्लामाबाद है, ठीक है। यहाँ से आपने जो सी जॉब के लिए आपने अप्लाई करना चाह रहे हैं, फॉर एग्जांपल अगर आप किसी और के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं तो मैं यहाँ से अगर आपको दिखा दूँ, ठीक है। अगर मैं यहाँ से मैंने ओपन किया हुआ एक और, ठीक है। ये सैनिटरी इंस्पेक्टर के लिए अगर मैं अप्लाई करना चाह रहा हूँ तो आपने सिंपली अप्लाई नाउ के बटन पर दबा देना है। अप्लाई नाउ के बटन पर दबाएंगे तो हर एक जॉब के लिए अलग अलग से जॉब डिस्क्रिप्शंस और जॉब स्पेसिफिकेशन यहाँ पे डिफाइन की गई है। आप चाहें तो यहाँ से देख लीजिएगा। लोकेशन ऑफ जॉब वगैरह हर एक चीज़ यहाँ पे मेंशन है, ठीक है। आपने सिंपली लॉगिन और साइनअप पे आ जाना है। लॉगिन और साइनअप पे आने के बाद अगर आपका सबसे पहले अकाउंट बना है तो ठीक है, अगर आपका नहीं बना हुआ तो आपने सिंपली साइनअप पे बटन पर दबा देना है। जिससे ही आप साइनअप के बटन पर दबाएंगे तो यहाँ पे ऑलरेडी हमारे पास सारे कैंडिडेट साइनअप आपसे यही सिलेक्ट कर लीजिएगा। देन उसके बाद यहाँ पे अपना एक्टिव जो आपका CNSC नंबर आप वो एंटर कर दें। देन सबसे जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पे चीज़ है, आपने अपना ईमेल एड्रेस ना जो आपके पास अभी एक्टिव हो, आपके मोबाइल में या लैपटॉप में ओपन हो, आपने वही इंटर करना है। क्योंकि जैसे ही आप अपना ईमेल इंटर करेंगे
ईमेल एड्रेस तो आपके पास ईमेल पे मेल्स पे आ जाएंगे, इनबॉक्स में आप जाएंगे, अपने मेल बॉक्स में जाकर चेक करेंगे, आपको मेल्स आ जाएंगी। आपने फ़ौरन जल्दी से खुद को वेरीफाइड करना होगा विथ योर ईमेल एड्रेस और मोबाइल नंबर। तो इट्स अ रिक्वेस्ट, आपकी दोनों चीज़ें एक्टिव होनी चाहिए। देन उसके बाद आपने अपना पासवर्ड छोटी ABC और बड़ी ABC इंटर कर दें और रीटाइप पासवर्ड भी आप वो इंटर कर दें। फिर आपने सिंपली साइनअप के बटन पर दबा देना है। साइनअप पे दबाने के बाद आपने सिंपली आ जाना साइन इन पे। साइन इन पे आने के बाद यहाँ पे मेरी हर एक चीज़ ऑलरेडी इंटर्ड है, तो मैं यहाँ से हर जो सेव है तो मैं ऑलरेडी इंटर कर देता हूँ। CNIC नंबर मुझे हर दफ़ा बाय हैंड इंटर करना पड़ेगा, ठीक है। मैं ऐसे भी करके दिखा रहा हूँ। जैसे ही मैंने अपना CNIC नंबर एंटर किया तो मेरे पास साइन इन सक्सेसफुली प्लीज़ वेट का ऑप्शन आ गया। जैसे मैं यहाँ पे हो जाऊँगा तो मेरे पास यहाँ पे इनका ऑफिशियली जो वो पोर्टल ओपन हो जाएगा, मेरा डैशबोर्ड, CV मैनेजर, जॉब एप्लीकेशन, प्रोफाइल और साइन आउट। आपने सिंपली जो सबसे ज़्यादा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पे चीज़ है ना, आपने CV मैनेजर, जब तक आपकी देखिए CV कंप्लीट नहीं होगी ना, आप किसी भी जॉब के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। जैसे मेरी CV जो यहाँ पे कंप्लीट है सिर्फ 25% तक कंप्लीट है। जब तक मेरी CV जो 100% तक कंप्लीट नहीं होगी, मैं किसी भी जॉब वगैरह के लिए अप्लाई नहीं कर सकता, ठीक है। इट्स एम रिक्वेस्ट, आपने अपनी जो CV वो लास्ट अपडेट करनी है। आपने CV किस तरीके से अपडेट करनी है उसके लिए हमने अलग से वीडियो बना दी है, जो कि हमारे पास 13 मिनट की है या 13.5 मिनट की है। कंप्लीट प्रोसेस टू क्रिएट NGP अकाउंट। आपने NGP का अकाउंट किस तरीके से करना है, क्रिएट करना है, ईमेल वेरिफिकेशन और पिन इशू जो भी आता है वो सारी चीज़ें हमने डिफाइन की है। और आपने किस तरीके से अपनी CV को अपडेट करना है वो भी हमने यहाँ पे हर एक चीज़ डिटेल में बताई है, ठीक है। यहाँ से अगर मैं यहाँ से सिर्फ मेल्स के लिए मैटर करते हैं। वीडियो को अगर थोड़ा चलाऊँ तो भी आप देख सकते हैं कि हमारी आपने टोटल ये वाली वीडियो देख लीजिएगा, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दिया जाएगा, ताकि आप सबको कोई परेशानी ना हो। आपने उस वीडियो को फॉलो करते हुए जाना है और आपने अपनी सिंपली प्रोफाइल को कंप्लीट करके किसी भी जॉब के लिए आप अप्लाई, जैसे ही आपकी CV 100% तक कंप्लीट हो जाएगी, आपके बाद ऑटोमेटिकली आप सिंपली चले जाएंगे अप्लाई के बटन पे। अप्लाई के बटन पे आ जाएंगे तो आपने किसी भी जॉब के लिए आप अप्लाई करेंगे तो आपने सिंपली डायरेक्टली आप इजीली अप्लाई कर सकते हैं। तो ये कम्प्लीटली अप्लाई का प्रोसेस था। अगर मैं आपको यहाँ से दिखाना चाहूँ, जॉब एप्लीकेशन मेरी कोई भी नहीं होगी। यहाँ पे अगर मैं आ जाऊँ तो अगर बैक टू होम पे आ जाऊँ तो यहाँ से भी मैं आपको कोई भी रेंडमली हमारे पास जैसे कोई जॉब आ रही होगी मैं भी आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। हमारे पास यहाँ पे भी आ जाएगी। मैं अभी ये फॉर एग्जाम्पल अगर हम इसी को ओपन नहीं है जिसके लिए भी हम अप्लाई करना चाह रहे हैं तो हम उसी की हम जॉब निकालेंगे। तो आप थोड़ा सा वेट कीजिए, मैं आपको दिखाता हूँ कि मेरे पास अभी किस तरीके का ऑप्शन आएगा। पहले मेरे पास किस तरीके का ऑप्शन आ रहा था, जैसे मैंने अपना अकाउंट लॉगिन किया है तो मेरे पास जो भी ऑप्शन है वो चेंज आ जाएगा, ठीक है। तो मेरे पास ऑप्शन सिर्फ यही चेंज आएगा कि आपकी CV इतनी % कंप्लीट नहीं है। पहले आप अपनी जो CV है वो कंप्लीट कर लीजिए, देन आप इजीली अप्लाई कर सकते हैं जिस जॉब के लिए आप अप्लाई करना चाह रहे हैं। तो इट्स हम्बल रिक्वेस्ट, आप हमारी ये वाली वीडियो लास्ट में देख लीजिएगा तो आप सबको कोई परेशानी नहीं होगी, ठीक है। इसलिए हमने अलग से वो वीडियो बनाई है ताकि आप सबको कोई परेशानी ना हो। तो इंशाल्लाह वही है, जैसे हमारे पास यहाँ पे आ रही है तो मैं भी आपको अगेन से प्रोसेस जो है वो स्टार्ट करके बताता हूँ कि आपने किस तरीके से अप्लाई करना है किसी भी जॉब के लिए। हमारे पास नेशनल हाईवे के लिए जॉब्स की अनाउंसमेंट की गई है और इसके अलावा यहाँ पे आ रहा है DRA डिपार्टमेंट ऑफ, हमारे पास अभी लास्ट में आ जाएगा ये रहा, ठीक है। मैंने सिंपली इस पर दबाया, इस पर दबाने के बाद यहाँ पे मेरे पास अभी सारी वो जॉब्स आ जाएंगी। अब मैंने सिंपली अप्लाई के बटन पर दबा दिया, ठीक है। अप्लाई के बटन पर दबाने के बाद पहले मेरे पास यहाँ पे लॉगिन और साइनअप पे आ रहा था, अभी मेरे पास लॉगिन और साइनअप नहीं आ रहा। यहाँ पे इन्होंने मेरी कहा है कि 65% तक मेरी कंप्लीट CV होनी चाहिए। मेरी जो CV 25% कंप्लीट है। एक्सपीरियंस मेरे पास इसके लिए कोई रिक्वायर्ड नहीं है तो इस पर ऑटोमेटिकली टिक आ गया। फील्ड ऑफ एक्सपीरियंस नॉट फाउंड आ रहा है तो आपने यहाँ पे लास्ट में CV मैनेजर देखें आ रहा है, यहाँ पे अपनी सही डेटा एंटर करेंगे। एज लिमिट की मेरी 33 ईयर है तो मेरी अभी एज है वो 20 साल 10 महीने है, तो मैं इसके लिए अप्लाई कर सकता हूँ। तो मेरे पास दोनों चीज़ें सही आ रही हैं, बाकी दोनों चीज़ें क्रॉस आ रही है, ठीक है। जब तक दोनों चीज़ें इस पर भी टिक नहीं आएगा तो मैं किसी भी, आपने सिंपली यहाँ पे आपके पास अप्लाई का बटन आ जाएगा तो आपने ऑटोमेटिकली इस जॉब के लिए आप इजीली अप्लाई कर सकते हैं। तो ये इसका अप्लाई का प्रोसेस था कंप्लीट, जो कि मैंने आप सबको बता दिया है। और आपने किस तरीके से CV मैनेजर को आपने अपना अकाउंट बनाना है नेशनल जॉब पोर्टल पे वो भी हमने आपको बता दिया और आपको इंशाल्लाह वीडियो भी शेयर कर देंगे ताकि आप सब इस वीडियो को फॉलो करते जाएँ और आप इजीली जॉब्स के लिए अप्लाई करते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। इसके अलावा अगर आपकी कोई भी क्वेरी वगैरह हो तो आप चाहें तो हमारा कमेंट सेक्शन भी यूज़ कर सकते हैं। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपनी दुआओं में हमें बहुत ज़्यादा याद रखें। अल्लाह हाफिज़।